हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी की अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल की एचसी क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने इस क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 12 की हिंदी की चैप्टर नंबर 1 बातचीत। बातचीत की आज मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग बनिए और मेरे द्वारा समझाए गए इस सब्जेक्ट क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक क्लास में खत्म कीजिए। तो फ्रेंड, आप लोग बनिए मेरे साथ। तो फ्रेंड, मेरा जो क्लास 12 का हिंदी के चैप्टर हिंदी है, इसका अध्याय 1 चैप्टर 1 है बातचीत। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। हम लोग के बातचीत चैप्टर के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। आज इस क्लास में बातचीत के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड, मेरे साथ बनिए। क्वेश्चन 1 में कह रहा है, फ्रेंड मैंने इस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में क्लियर कर देता। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस क्लास में तीसरे नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड, मेरे साथ बनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फ्रेंड, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था फ्रेंड कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो फ्रेंड, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, एक बात करने की कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये बातचीत करने का एक कला है जो यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित होती है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन को समझते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, जिसका दूसरा नाम सुहद गोष्ठी है। फ्रेंड, क्वेश्चन में कह रहा था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। क्वेश्चन अब पूछ रहा था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसका आंसर लिखेगा फ्रेंड कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, जिसका दूसरा नाम सुहद गोष्ठी भी है, जिसका नाम सुहद गोष्ठी भी है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फ्रेंड कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने अपने लिए सर्वथा नवीन 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 संसार की रचना कर सकता है। नवीन संसार की रचना, यहाँ पे नवीन 2 बार लिखा गया है। नवीन संसार की रचना कर सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। इसका आंसर लिखेंगे फ्रेंड, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका वार्तालाप है। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर सके। आत्म वार्तालाप का मतलब क्रोध पर नियंत्रण किया जाए। आत्म वार्तालाप का मतलब होता है फ्रेंड क्रोध पर नियंत्रण किए। आत्म वार्तालाप का मतलब होता है फ्रेंड क्रोध पर नियंत्रण करना किया जाए, जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को नष्ट न हो। आत्म वार्तालाप का मतलब होता है क्रोध पर नियंत्रण करना, जिसके कारण जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को नष्ट न हो। मनुष्य को अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। मनुष्य को अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए तरह लानी चाहिए। इस तरह की विचार व्यवहार से लोग के इस तरह के विचार व्यवहार से लोग के बीच की आपसी बैर समाप्त हो जाएगी। इस तरह के विचार व्यवहार से लोगों के बीच की आपसी बैर जो है वो समाप्त हो जाएगी और मनुष्य अपने लिए एक नया संसार की रचना कर पाएगा। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। फ्रेंड, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि
मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा कैसे अपने अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका वार्तालाप है। मनुष्य की मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करना चाहिए जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। मन मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका वार्तालाप है। वार्तालाप मनुष्य की अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। आत्म-वार्तालाप का मतलब होता है क्रोध पर नियंत्रण करना। आत्म-वार्तालाप का मतलब होता है क्रोध पर नियंत्रण करना जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को नष्ट न हो और मनुष्य की अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। इस तरह की विचार व्यवहार से लोगों के बीच की आपसी बैर समाप्त हो जाएगी और मनुष्य अपने लिए एक नया संसार की रचना कर पाएगा। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फ्रेंड कि व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है व्याख्या करना। तो व्याख्या करने में क और ख दिया तो मैंने आज इस क्लास में क को ही सर कल क को ही देखेंगे, अगले क्लास में ख को देखेंगे। फ्रेंड क में कह रहा है हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी ससुर सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसको व्याख्या करेंगे फ्रेंड। व्याख्या मैंने किया है प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। ये जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड व्याख्या करने से पहले इतना बात तो जरूर लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इतना तो फ्रेंड पहले जरूर लिखना पड़ेगा। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। कहा भी गया है कि मन बड़ा चंचल होता है। कहा भी गया है कि मन बड़ा चंचल होती है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेते हैं। वह कभी गुस्सा कर बैठता है तो कभी कभी मीठी बातें करता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य की मन की स्थिति गिरगिट गिरगिट की जैसे रंग बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन प्रपंचों को जड़ मानते हैं और कहते हैं कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठे फरेब सब होते हैं। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह भी देते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। फ्रेंड क्वेश्चन में कह रहा था कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें भीतर जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा था फ्रेंड कि हमारे भीतरी जो मनोवृत्ति है वो नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख सकते हो देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसको व्याख्या करके मैंने बहुत अच्छे से व्याख्या किया। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने व्याख्या किया था कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने कहा है कि
इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। इस पंक्तियों में मनुष्य इस इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। समाज में ही रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है।